एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। ओम गंग गणपतये नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल दी भक्ति स्टोरी में हार्दिक अभिनंदन है। भगवान श्री गणेश की कृपा से आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज आप सुनेंगे आषाढ़ माह की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो कि प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है, जिसे संकटाहर चतुर्थी या सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। इस प्रकार साल में कुल 12 से 13 संकष्टी चतुर्थी के व्रत मनाए जाते हैं। प्रत्येक माह में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को भगवान श्री गणेश के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अलग अलग नामों से की जाती है। आषाढ़ माह में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश के एक दंत गजानन स्वरूप की पूजा की जाती है। यह व्रत संतान प्राप्ति तथा घर की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश के साथ साथ चौथ माता तथा पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी के दिन ही भगवान शंकर ने यह घोषणा की थी कि भगवान गणेश को सभी प्रसंगों में सबसे प्रथम पूज्य और सभी देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। किसी भी पूजा को करने से पहले सबसे पहले भगवान गणेश का नाम जरूर लिया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त पूरे विधि विधान से इस व्रत का पालन करते हैं, भगवान गणेश का पूजन करते हैं, तो भगवान गणेश उनके जीवन के सभी कष्टों को हर लेते हैं। भगवान श्री गणेश सभी बाधाओं को दूर करके उन्हें सुख, सौभाग्य, स्वास्थ्य, धन, शांति, समृद्धि और खुशी प्रदान करते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर उपवास किया जाता है और व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है। उसके बाद शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए भगवान श्री गणेश का मन में ध्यान करते हुए आषाढ़ माह की कृष्ण पिंगला संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। तो आइए सुनते हैं आषाढ़ माह की कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। द्वापर युग में माहिष्मती नगरी में महिजीत नाम के एक प्रतापी राजा रहते थे। वे पुण्य कर्म करने वाले और अपनी प्रजा का अच्छे से पालन पोषण करने वाले राजा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे उन्हें राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में संतानहीन व्यक्ति का जीवन व्यर्थ माना गया है और संतान विहीन व्यक्ति द्वारा पितरों को दिया गया जल पितृगण गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। यही सोचकर राजा महिजीत के जीवन का बहुत समय व्यतीत हो गया। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने कई दान यज्ञ आदि करवाए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान नहीं मिली। एक समय राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस विषय पर परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, मेरी कोई संतान नहीं है। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया और धर्म का हमेशा पालन किया, फिर भी मुझे अब तक पुत्र क्यों नहीं प्राप्त हुआ? यह सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग इस समस्या का हल ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा कहकर सभी लोग राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चले गए। वन में उन्हें एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए, जो निराहार रहकर अपनी तपस्या में लीन थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। सभी लोग उनके समक्ष जाकर खड़े हो गए और मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। हे भगवान, आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे इस दुख का निवारण हो सके। महर्षि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस कारण आए हैं? स्पष्ट रूप से कहिए। प्रजाजनों ने कहा, हे मुनिवर, हमारे राजा का नाम महिजीत है, जो ब्राह्मणों के रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर और मधुरभाषी हैं। उन्होंने ही हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे महर्षि,
आप कोई ऐसी युक्ति बतलाइए जिससे हमारे राजा को संतान सुख की प्राप्ति हो सके, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को संतान का ना होना बड़े ही दुख की बात है। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमस ने कहा, मैं संकट नाशक व्रत के बारे में बता रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक दंत गजानंद नामक गणेश की पूजा करें। राजा पूरी श्रद्धा से यह व्रत रखकर ब्राह्मण भोज करवाए और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। महर्षि लोमस की बात सुनकर सभी लोग उन्हें दंडवत प्रणाम करके नगर में लौट आए और उन्होंने राजा को महर्षि लोमस द्वारा बताए गए उपाय के बारे में बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। कुछ समय बाद राजा की पत्नी रानी सुदक्षिणा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे समस्त सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। चौथ माता की जय। चंद्र देवता की जय। और अब आप सुनेंगे गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, शूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतेवाड़ी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतेवाड़ी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। चौथ माता की जय। चंद्र देवता की जय। सर्व देवी देवता की जय। आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाएं, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।